हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम वापस आ चुके हैं अपने डेली रूटीन वॉक पे। तो आज मेरे साथ मेरा खास दोस्त कौशल भी है। मुझे वैसे तो शाइन है। नहीं कौशल, हेलो तो कर दे यार मेरे सब्सक्राइबर को। तो दोस्तों आज कुछ नया बताऊंगा मैं। आज ऊपर की साइड नहीं जाऊंगा पृथ्वीराज स्मारक की, आज मैं नीचे की साइड जाऊंगा, जो क्या नाम है हैप्पी वैली साइड पड़ता है। उधर डैम भी है, लेकिन अभी वो डैम सूखा है। लेकिन मैं अभी मतलब उसकी प्री फोटो बताऊंगा कि मानसून के पहले वो कितना सूखा है, और अभी मानसून आने के बाद पूरा भर जाएगा। फिर उसमें हम नहा के भी दिखाएंगे दोनों आपको। ठीक है, तो मिलते हैं। मैं डायरेक्ट आगे का शॉट देता हूँ ना। तो हम नीचे की साइड जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था उधर धूप ज़्यादा थी तो मैंने शॉट लिया नहीं। अब मैं नीचे की ओर डैम की ओर साइड जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ दिखाऊँगा मैं, और बाकी हम दोनों की दोस्ती के बारे में भी बताऊँगा आगे कि कैसे हम मिले, कितने साल से हमारी दोस्ती है, वो चीज़ें। और हमारे एक बहुत मतलब इंसिडेंट ऐसा खास है कि बताएंगे हम कॉलेज में मिले कैसे, मतलब वॉटेवर। वैसे तो हम बचपन के फ्रेंड है, मैं बीच में हम गायब हो गए थे, फिर हम कॉलेज में मिले भी है। कुछ वो कितना खतरनाक इंसिडेंट है, और वो भी इलेक्शन टाइम में मिले थे। दिखाता हूँ आगे। थोड़ा भागने दे यार, तो समझता नहीं है। भाग। तो दोस्तों ये ऊपर की साइड जाता रास्ता, जैसा कि दिख रहा है। तो गाइस ये हम जंगल की साइड आ चुके हैं, और मैं यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे ये जो मंदिर जा रहा है, ये शिव जी का टेम्पल है, जो मैंने कल दिखाया था आपको, वो चीज़। और ये जो पूरा दिख रहा है ना, मतलब ये साइड का एरिया, ये पूरा ये सारा ना डैम है। मतलब ये बहुत टाइम पुराना, मे बी 19 का, ऐसे अंग्रेज़ों के टाइम का ही है। तो ये फील हो जाता है जब बारिश आती है ना, बहुत ज़्यादा, तो फील हो जाता है। तो ये देख लो कितना डीप है ये, मतलब पूरा ठेठ ऊपर से पानी ना बाईपास होने लग जाता है ऊपर से, तो बहुत डीप है ये, वो चीज़ है। आगे सती माता का मंदिर भी आगे, वो चीज़ है। और ताकासाकी की दरगाह भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं। बाकी जैसे नेचुरली बट ध्यान रखना, यहाँ पे आप आओ तो है ना कपल मत आना, क्योंकि जगह सेफ़ नहीं है भाई, क्योंकि पूरा जंगल एरिया है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती रहती है यहाँ पे। तो कपल्स के साथ मत आना, आप आओ तो मल्टीपल ग्रुप्स के साथ आना। ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। अभी आपको सूखा लग रहा होगा पूरा, बारिश के टाइम में है ना, लेकिन ये पूरा ग्रीनरी हो जाएगा। इधर मोसेस इकट्ठी हो जाएगी पूरे, मतलब पहाड़ पे, बहुत अच्छा व्यू होगा। बारिश के टाइम में भी दिखाऊंगा। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं मदर नेचर के इतने पास में रहता हूँ। आई लव मदर नेचर, क्योंकि एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ मैं, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत अच्छा होता लगता है मेरे को ऐसे। मेरे को एक्सप्लोर करना और ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। तो बाई चांस बाई बर्थ मेरे घर के पास में है ना ट्रैकिंग फील्ड है, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई बाहर जाने के लिए। वैसे तो अगर ज्योग्राफिक के हिसाब से देखें तो अजमेर में अरावली है ना लिमिटेड ही है, वो चीज़ें। मिडिल अरावली आती है अजमेर के अंदर, वो चीज़ें। जो मिडिल अरावली का हाईएस्ट पॉइंट है ना, वो ब्यावर टाटगढ़ है, और सेकंड हाईएस्ट अजमेर है, और लोवेस्ट है नागपाड़, वो चीज़ें। कौशल तो थक चुका है, भाग के आया था रनिंग। इसको कहा था मैंने शूज़ पहन के, लेकिन शूज़ पहन के नहीं आया है, वो चीज़ें। बाकी ऊपर देखोगे तो देखो वो पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पर अपन रोज़ चलते हैं। अब आगे के शॉट आगे बताता हूँ आगे और क्या है। तो दोस्तों हम चलते चलते आ गए ठेठ अंदर जंगल में। 1 किलोमीटर समथिंग चल गया हमने, और कौशल ठेठ रनिंग करते करते आगे चल गया। मैं ब्लॉग बनाना तो ऑफकोर्स धीरे धीरे चलना पड़ेगा मेरे को, आप लोगों को दिखाना भी तो है जी। और अगर और अच्छे से देखना, ये देखो कितना ब्रॉड है, इट्स फुल्ली वाइल्ड लाइफ। अभी 1 साल पहले यहाँ पे पैंथर की भी मूवमेंट हुई थी जी, मदर पैंथर, और एक एक्सीडेंट के दौरान उस मदर पैंथर की है ना डेथ हो गई थी। तो कहाँ पे डेथ हुई थी मैं वो भी चीज़ जगह बताऊँगा आपको, कहाँ पे डेथ हुई थी। कौशल ठेठ वहाँ पे आगे जाके बैठ चुका है, देखो दिखाता हूँ। कौशल दिख रहा हो तो हो रहा।
मैं ये भी कह रहा था ना, अभी हम दोनों ना पुशअप चैलेंज करेंगे, है ना। बहुत दिन हो गए पुशअप्स नहीं करे, पुशअप्स करेंगे, देखते हैं कौन ज़्यादा पुशअप्स करता है। वैसे तो कौशल का ज़्यादा है, मेरे को वही कर सकता है ज़्यादा जी, क्योंकि फिजिकली फिट भी है वो। हम तो क्या पड़े रहते घर पे बेरोजगार कमाने वाले तो ये है। तो ये सेकंड डैम में, वो फर्स्ट डैम वो सबसे बड़ा वाला दिखाया था, ये भी रिसेंटली बना है, 1 साल पहले ही बना था, क्योंकि वो वाटर फ्लो को थोड़ा स्लो करने के लिए, उस पर इतना प्रेशर नहीं पड़े इसलिए बनाया था। बाकी ये भी सक्सेसफुल रहा था, ये लीक होने लग गया था वो चीज़ें। अब इसी जगह पर हम थोड़ा बैठेंगे, यहाँ पर हवा अच्छी आती है। और ये जो ये माउंटेन दिख रहा है ना आपको ऊपर, इस पर हमने बहुत बार क्लाइंब करा। अगर आप लोग कमेंट करके कहोगे ना, बताओगे कमेंट करके, तो हम ज़रूर इस पर वापस क्लाइंब करेंगे वो चीज़ है। बाकी हम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पर ठेठ मस्त हवा आ रही है वो चीज़ है। तो हेलो दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं ठेठ बीच में, अरावली गोद में और अजमेर के मिडिल पॉइंट में वो चीज़ है। तो मैं मेरे इंट्रो तो दे दूँ, मेरा नाम मोहित डावरिया है, ये मेरा दोस्त कौशल है ना कौशल। हाँ सॉरी, मैंने इसका इंट्रो मैंने खुद नहीं दे दिया, फिर से बोल रहा है। हाँ भाई फिर बोल रहा है। हम दोनों ही अभी फर्स्ट मतलब न्यूली है, तो हमारे दोनों को कुछ आता नहीं है वैसे, धीरे धीरे सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे वो चीज़ें। एंड वही है, हम बचपन से साथ में हैं वो चीज़ें, साथ में खेले बड़े मतलब, और साथ में स्कूलिंग भी करी हमने। कब तक करी थी अपनी स्कूलिंग? थर्ड क्लास तक हमने साथ में करी थी। उसके बाद हम 11th क्लास में शायद वापस सेम स्कूल में वापस आ गए थे। उसके बाद हम ना अलग हो गए थे, शायद 2-3 साल तक हम मिले ही नहीं। उसके बाद अपन कब ये इलेक्शन के टाइम में हम मिले, GCA हमारे कॉलेज अजमेर में, उसमें इलेक्शन था, उस टाइम हम मिले, है ना। हाँ भाई, और हम बताएंगे नहीं किसको वोट करा, लेकिन हमने सेम ही पर्सन को वोट करा था जी। बहुत यहाँ पर मतलब भले ही कैमरे में लग रहा हो कि मतलब धूप ज़्यादा है, लेकिन हवा इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना, तो यही है। इसलिए कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जो आजकल इंडिया की स्थिति हो रही है कि पेड़ काटते जा रहे हैं लोग, फिर कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है चीज़ें। तो वही है कि जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना वातावरण शुद्ध रहेगा, ठंडा रहेगा। ये जितना टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये सब इसके लिए तो हो रहा है कि भाई लोग पेड़ काटते जा रहे हैं। लोग क्या, सरकार सब मतलब कोई अपनी सोचता ही नहीं मतलब नेचर की। नहीं वही है, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट तो हम प्रमोट करेंगे पेड़ ज़्यादा लगाओ। तो गाइस मैं फुल फ्रेम में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा आ रहा हूँ। तो दिख रहा है वो है तारागढ़ फोर्ट, वो चीज़ है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन दिख रहा होगा वैसे वो चीज़ है। और ये पूरी अरावली रेंज है मतलब पूरी, और वो खाई है आगे। बारिश के टाइम में बिल्कुल ग्रीनरी हो जाती है यहाँ पे, फुल्ली ग्रीनरी। और बाकी मैं ऊपर का तो रोज़ दिखाता ही हूँ आपको वो चीज़ें। और बाकी फोर्ट के लिए तो सेपरेट ब्लॉग लेके आएंगे वो चीज़ें, उसके लिए मैंने बोल रखा आपको। ये तीसरी टाइम बोल रहा हूँ शायद मैं, तीसरे वीडियो में। चलो कोई ना, मिलते हैं अगली क्लिप पे। तो गाइस हम लगाते हैं पुशअप, देखते हैं कितने, बहुत दिनों बाद लगा रहे हैं, देखते कितने लगा सकते हैं हम। पुशअप कितने हुए? बहुत दिनों बाद लगाया, 6 महीने समथिंग हो गया। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, वो सामने आपको दिख रहा है, वो सीता माता का मंदिर है। कंफर्म नहीं, लेकिन मेरे जितना पता है तो वहाँ पे ना लेपर्ड की मूवमेंट थी 1 साल पहले चीज़ें, लेकिन अब मूवमेंट कम हो चुकी है। एक दोस्तों नीचे उतर चुके, अब हम लोग जल्दी जा रहे हैं। तो गाइस हम वापस घर की ओर निकल रहे हैं वो चीज़ें। अरे तो अब आए थे जब तो उजाला था, अब अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे वो चीज़ें। सनसेट हो चुका है वो चीज़ें।
सनसेट दिखा नहीं पाए आपको क्योंकि हम ठेठ अंदर घने जंगल में थे, इसलिए नहीं दिखा पाए। बाकी बीच में क्लिप्स देखना आप कैसे हम कांटों में घुस उसके अंदर गए। जी आज के व्लॉग में कुछ खास तो था नहीं वैसे, नॉर्मली ऐसा। हाँ मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं अभी 1-2 दिन में या कल मैं सिस्टर का पेपर दिलाने जा रहा हूँ RUHS का, नर्सिंग RUHS नर्सिंग का, राजस्थान यूनिवर्सिटी नर्सिंग का। तो मैं वो व्लॉग आपको जयपुर का मिलेगा कल, ठीक है। उसके बाद मेरी वापस मैं अजमेर आऊँगा, उसके बाद वापस मैं जयपुर जाऊँगा 26 को, 26 मई को जाऊँगा। उसमें मैं पूरा जयपुर विज़िट करेंगे मैं अच्छे से, वो चीज़ें उसमें मैं अच्छे व्लॉग्स डालूँगा, वो चीज़ें। और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को इतनी मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी अपन आपको गाइड भी करेंगे उनसे कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो चीज़ें। बाकी मन तो जयगढ़ है, नारगढ़ है, सिटी पैलेस है, आमेर फोर्ट इस बार अवॉइड करूँगा मैं क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स मैं देख चुका हूँ जी। उसका कभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं, अगर आप डिमांड करोगे तो पर्सनली उसके लिए जाके मैं वीडियो शूट कर दूँगा जैसा, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स देख रखा है। वो सिटी पैलेस देखूँगा मैं एक, और नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क मेरे को विज़िट करना है। उसमें सफारी का देखते हैं, अगर सफारी पॉसिबल हुई, टाइम बैठ गया तो सफारी भी कर लेंगे, और नहीं तो फिर बायोलॉजिकल पार्क को विज़िट करना है जो करना है ऐसा। बाकी इस साल कोई राजस्थान की बाहर की ट्रिप तो शायद ही लगे। उसके बाद आपको मेरी ट्रिप के बाद है ना डेली व्लॉग्स में डालूँगा, और जनरली मैं अपने स्टडी रिलेटेड व्लॉग्स डालूँगा क्योंकि मैंने अभी लैब असिस्टेंट से फ्री हुआ हूँ। और अब नेक्स्ट टारगेट CET का होगा, CET ग्रेजुएशन एंड 12th वाली। तो उसमें मैं देखता हूँ कितनी मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूँगा, उसमें रेगुलर टॉपिक्स उठाएंगे अपन। और डेली व्लॉग में मैं एक फ्लो चार्ट्स भी दूँगा आपको, जो आपकी हेल्प होएगी, आप भी मेरी हेल्प करना। बाकी देखते हैं, हमारा कौशल भी CET की तैयारी करेगा इस बार, तो हम दोनों मिलके जितनी हेल्प कर सकते हैं आपकी, और फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस बार। लैब असिस्टेंट से ये तो पता चल गया है कि भाई ओनली फॉर डेटा से नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ज़रूरी है। तो फ्लो चार्ट से ही पॉसिबल हो पाएगा वो, माइंड में अपन फ्लो चार्ट से। अच्छा, बाकी स्टडी रिलेटेड व्लॉग में अलग लेके आऊँगा जिसमें पूरा प्लान बताऊँगा CET कैसे चलेंगे अपन, कैसे टारगेटेड रहेगा, ठीक है। बाय।